अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 खबरें सऊदी अरब से शेयर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरुआत में ही कहे कि पहला खबर व्हाट्सअप कॉलिंग पर पाबंदी के हवाले से है, दूसरा खबर उम्रा परमिट और तीसरा खबर जवाज़ात खुरूज निहाई के हवाले से है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिना वक्त गवाई पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहला खबर सऊदी अरब से व्हाट्सअप की कॉलिंग के बारे में है। जैसे कि आप सबको पता है, सऊदी अरब में अभी अगर किसी को व्हाट्सअप से कॉल करना होता है तो उसको VPN डाउनलोड करके ऑन करना पड़ता है, उसके अलावा कॉल पर बात नहीं होती। उसकी वजह यही है कि सऊदी हुकूमत ने व्हाट्सअप की कॉलिंग की जो सहूलत है उस पर पाबंदी लगा रखी है। आवाम ने यही सवाल पूछा तो जो सऊदी अरब के मौसलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वज़ीर है, इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस पर क्यों पाबंदी है। उन्होंने कहा कि ज़वाबत पर अमल ना करने वाले ऐप्स पर कॉल की जो सहूलत है वो बंद रहेगी। उन्होंने सीधी से ये बताया कि जो व्हाट्सएप है वो सऊदी अरब के कानून पर अमल नहीं कर रहा, इसीलिए उसकी जो सहूलत है वो बंद रखी गई है। उन्होंने ये बताया कि जो भी वेबसाइट, जो भी ऐप्स जो सऊदी अरब के कानून है, ज़वाबत है, उस पर अमल नहीं करेगी तो उस पर जो सहूलत है वो बंद रहेगी। और जो भी कंपनी या फिर ऐप सऊदी अरब के कानून पर अमल करेगी, ज़वाबत पर अमल करेगी, सऊदी अरब के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताउन करेगी, सुलह करेगी, तो उस पर जो कॉलिंग की सहूलत है वो बहाल होंगे। तो जब तक जो व्हाट्सएप है वो सऊदी अरब की ज़वाबत पर अमल नहीं करेगा तब तक उस पर कॉलिंग बंद रहेगा। जब वो अमल करना शुरू करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट कर देगा, तो उसके बाद उसका जो सहूलत है वो बहाल किया जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हुकूमत ने कुछ ऐसे कंपनियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है जिन्होंने सारिफिन का डेटा बेचा है। तो बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं जो कस्टमर की जो सारिफिन की डेटा बेचते हैं। इस तरह की चीज़ों का पता लगाना मौसलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की काम होती है, इसीलिए वो जो है ना ये पाबंदियाँ लगाती है। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर वज़ारतुल हज और उम्रा की जानिब से है। परमिट को लेके यहाँ पर सवाल किया गया है कि क्या हम परमिट में जो वक़्त है वो तब्दील कर सकते हैं या फिर नहीं, उम्रा जो परमिट होती है। तो यहाँ पर वज़ारतुल हज और उम्रा ने जवाब देते हुए कहा है कि उम्रा परमिट में वक़्त तब्दील करने की गुंजाइश नहीं, अलबत्ता उम्रा परमिट का वक़्त शुरू होने से कबल उसे कैंसिल कराने के बाद दूसरा परमिट जारी कराया जा सकता है। यानी अगर आपने उम्रा परमिट जारी कराया है तो उसमें आप टाइम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस परमिट को आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो नए टाइम का आपको परमिट चाहिए उसका आप जारी कर सकते हैं। तो ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब, जो जवाज़ात की जानिब से है। खुरूज निहाई को लेके सऊदी अरब में हर एक को ये दिन तो एक न एक दिन देखना ही पड़ता है। सऊदी अरब छोड़ना ही होता है, परमानेंट जाना ही होता है अपना मुल्क, जिसे खुरूज निहाई कहते हैं। यानी खुरूज निहाई फाइनल एग्जिट, एक न एक दिन सऊदी अरब से आपको लाजिम जाना होता है। इतने में ये जानना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुरूज निहाई तब तक नहीं लगता जब तक आप अपने नाम से तमाम तर जो चीज़ें हैं, गाड़ी है या फिर सिम कार्ड है, मोबाइल की कोई चीज़ है वो ख़त्म नहीं कर देते। यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो बात जो ख़बर आई है वो गाड़ी के हवाले से है। बहुत सारे लोगों के नाम पे सऊदी अरब में गाड़ी होती है, पुराने गाड़ियाँ होती है जिसे वो फ़रोख्त नहीं कर सकते, कोई उससे ख़रीदते नहीं हैं। इस वजह से अगर उनको खुरूज निहाई जाना होता है तो जब तक वो अपने नाम से वो गाड़ी नहीं हटाता तब तक उसका खुरूज निहाई नहीं लगता। और अक्सर औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम पे कुछ ज़्यादा ही कबाड़ वाले गाड़ियाँ होते हैं, जो वो कबाड़ में बेच देते हैं लेकिन अपने नाम से उसको कैंसिल करना भूल जाते हैं, जिसके बाद उसको खुरूज निहाई लगाने के टाइम मुश्किलात का सामना करना होता है। यहाँ पर अगर जो ख़राब गाड़ी आपके नाम पे है, कोई ख़रीदता भी नहीं है, तो तरीक़ाकार ये है कि आपने उसे तशलीह में बेच देना है। जो कबाड़ है, तशलीह उसे कहते हैं। अगर आपके नाम पे गाड़ी है, आपको ज़रूर पता होगा, अगर नहीं है तो किसी से मालूमात करें। कबाड़ में आपने अपने गाड़ी बेच देना है। अगर आपसे कोई नहीं ख़रीद रहा, उसके बाद आपको जो पतूरा मिलेगा वो पतूरा और गाड़ी के नंबर प्लेट को लेके आपने सऊदी मरूर के ऑफिस जाना है। वहाँ से वो जो गाड़ी है आपके नाम से ख़त्म की जाएगी। इसी तरह अगर आपके नाम पे कोई मोबाइल की कनेक्शन है तो उसे भी आपने ख़त्म करना है, तभी आपकी जो खुरूज निहाई है वो लगेगी। अगर आपके नाम पे कोई भी बकायाजात होंगे तो जवाज़ात का कहना है कि खुरूज निहाई नहीं लगेगा। तो ये इंतहाई अहम पॉइंट थी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये 3 अहम खबरें थे जो हमने कवर किए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।